मेरा नाम नीला है और आज मैं आप सबके समक्ष उस परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने हम दोनों को ही इंसान के रूप में यहाँ पे पृथ्वी में भेजा और ये विजुअलाइज करने का मौका दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम भी बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। मेरे को 15 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में और मैं जब शादी करके नई नवेली दुल्हन बन के दिल्ली आई थी तब से लेके आज तक मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर कदम से कदम मिलाकर अपने हस्बैंड के साथ काम किया है। मैं आपको बता दूं, हम एक पावरफुल कपल ऐसे ही नहीं है। आज मेरा गला बैठा हुआ है फिर भी थोड़ा चीखने को मन कर रहा है यहाँ पे। हम लोग एक ऐसे पावरफुल कपल हैं कि हमने कभी भी एक्सक्यूज नहीं लिया। बेटी पैदा होने के बाद भी बेटी को 1.5 मंथ हुआ था, उसका पहला प्लान हमारे साथ बाइक में हम लोग गए थे उसको लेकर बाइक में। और क्या उससे लेके आज तक हम लोगों ने कभी एक्सक्यूज लिया? उस दिन से लेके आज तक हमने कोई एक्सक्यूज नहीं लिया। बेटी वैसे ही बड़े होते होते गई, उसको अपने टफ मोमेंट याद ही नहीं रहे कि मम्मा पापा उसको लेके कहाँ भटके, मम्मी पापा कौन से गलियों में लेके गए। फीडिंग करवाया तो बाइक में करवाया, फीडिंग करवाया तो एक रूम किसी के घर पे गए हुए मैं प्लान दिखा रहे हरी और साइड में मैं जाके फीड करवाती थी अपने बच्चे को। टफ मोमेंट है कि इजी है? टफ है। कई बार रात में बिना खाए मैं सोती थी और आपको ये मानना ही होगा कि एक फीडिंग करवाती मदर को खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, बट हमें पता नहीं था कि खाने से ही दूध बनता है। नो, हम इतने पॉजिटिव थे, प्लान दिखाते थे और उसी में थके हारे सो जाते थे। हमें पता ही नहीं चलता था कि खाना खाना है बच्चे को फीडिंग करवाने के लिए। तब से लेके आज तक उसको हमने बड़ा किया। आज वो रिवॉर्ड्स देखती है कि मम्मी पापा उसको लेके कहाँ जाते हैं, कहाँ घुमाने लेके जा रहे हैं। उसका अभी बर्थडे, वो जो मांगती है हम देते हैं, जो मांगती है। हमने कभी उसको मना नहीं किया है। भगवान की कृपा से हमारे पास बहुत कुछ है और आने वाले दिनों में भी करोड़ों के मालिक होंगे हम लोग विनफिनिट के थ्रू। और सरेआम यूट्यूब लाइव जितनी भी एक्स कंपनियों के मालिक से लेके एम्प्लॉयर से लेके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके देख रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि हरी एंड नीला विनफिनिट को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। बचपन एक बहुत छोटा सा ट्राइबल एरिया में हुआ और पापा स्कूल टीचर थे। बहुत कुछ वहाँ पे देखा नहीं था, बट पापा क्योंकि टीचर थे तो घर में एक माहौल था, पढ़ाई करनी थी, मजबूरी से ही सही लेकिन पढ़ाई करनी थी। माहौल का फ़ायदा और माहौल का बेनिफिट बता रहा हूँ। दिल्ली में ज़्यादातर लोग आते हैं नौकरी ढूंढते हुए। मैं भी ऐसा ही कुछ अपनी ज़िंदगी को ढूंढते हुए आया। नौकरी कर रहा था, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था, गलती से एक इंडस्ट्री में चला आया, यही इंडस्ट्री। पर आज मुझे लगता है भगवान की कृपा थी कि मैं इस इंडस्ट्री में आया। मैं जानता हूं समय की पाबंदी है, लेकिन एक चीज आज दिल से बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे हजारों सेमिनार्स में गया हूंगा पिछले 15 साल में, और हर सेमिनार में जब भी जाता था तो मैं दिल से सुनता था। मुझे नहीं मालूम आप दिल से सुनते हैं या कान से सुनते हैं। मैं क्यों ये चीज बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ी देर बाद बताऊंगा लास्ट में कान में सुनने और दिल में सुनने में फर्क क्या है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूं कि जो आदमी दिल से सुनता है वो 100% सक्सेसफुल बनता है, और जो कान से सुनता है वो इधर से सुनेगा तो इधर से निकल जाएगा। एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, अगर किसी के साथ झगड़ा होता है ना, हमारा रोड में एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए या पड़ोस के साथ झगड़ा हो जाए, तो हम चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, बहुत जोर जोर से बात करते हैं, जबकि वो वहीं होता है। उसको आराम से बात करने से भी सुनाई देगा, हाँ या ना, लेकिन चिल्लाते हैं हम। जबकि गर्लफ्रेंड से बात करें तो ऐसे बात, खाना खा लिया बाबू, और बेबी कैसी है, तो उसको सब सुनाई देता है कि नहीं, जबकि वो दूर होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार समझ में आया कि यार आदमी दिल से सुनता है। जिससे प्यार करो उसका दिल पास में आ जाता है, इसीलिए उसको धीरे बोलने से समझ में आता है, और जिससे गुस्सा करो उसका दिल दूर हो जाता है, इसीलिए उसको जितना मर्जी चिल्लाओ सुनाई नहीं देता। समझ में आया ये बात? यही चीज मैंने हर इवेंट में यहां बैठ के दिल से सुना। मुझे नहीं मालूम कि स्पीकर क्या बोलते थे, लेकिन हमेशा जब मैं वहां बैठ के देखता था लोगों को यहां आते हुए, मैं फील करता था काश मैं होता, अगली बार मैं होऊंगा, यहां पे मैं जाऊंगा। जिस दिन से आपने वो फीलिंग डालना शुरू किया तो आपका सक्सेस 100% होगा।